हेलो एवरीवन, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है और ये जो नवरात्रे आते हैं घर में सुख समृद्धि बरकत लेकर आते हैं। माँ के 9 दिनों 9 तरह के भोग लगाए जाते हैं। और क्या क्या भोग लगाए जाते हैं 9 दिनों, मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगी, पूजा सामग्री लिख दूंगी। और नवरात्रे के 9 भोग 9 रंग कौन से पहनने हैं उसकी पहले ही वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है, आप उसे ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बता देती हूँ पूजा किस तरह से करनी है। सरल पूजा करने चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहले आपको चौकी तैयार कर लेनी है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और या फिर पीला भी बिछा सकते हैं। उसके बाद सामग्री तैयार कर लीजिए, जैसे फूल। सारी सामग्री पर नीचे डिटेल में लिख दूँगी। पान का पत्ता, बतासे, रोली, चावल और आम के पत्ते और फल, माला। इस तरह से जो भी सामग्री होती है, जो सबसे मेन सामग्री होती है वो होती है लौंग। तो लौंग ज़रूर रखें। लौंग और कपूर की आरती उतारें और लौंग जो है वो जोड़ा भी चढ़ाया जाता है, अब हमारी जो आहुति लगाई जाती है उसमें। और सामग्री ये सभी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। कम से कम 7 श्रृंगार या 5 श्रृंगार ज़रूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं। माँ को श्रृंगार ज़रूर अर्पित करें नवरात्रों के समय। किसी भी, अगर आप पहले नवरात्रे में भूल गए हैं तो अन्य नवरात्रों में आप श्रृंगार का सामान लाकर माता को ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद मंदिर बिल्कुल आपको साफ़ कर लेना है। नवरात्रे से एक दिन पहले ही या नवरात्रे पर ही मंदिर साफ़ कर लीजिए। माता की चौकी लगा लीजिए। माता को स्थापित कर दिए। नए कपड़े हैं तो नए पहना दीजिए, नहीं तो जो पुराने हैं उन्हें भी गंगा जल से पवित्र करके आप माता को पहना सकते हैं। इसके बाद एक चावल की डेरी लगानी है, उसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसे ही माता के 9 रूपों की आप पूजा कर सकते हैं। दीप कलश स्थापित कर दीजिए। अगर नारियल कलश नहीं स्थापित करना चाहते तो ऊपर प्लेट रख के दीप रख दीजिए, उस पर पूजा के समय दीप प्रज्वलित जरूर करें। माता को चुनरी जरूर उड़ाएं, एक नई चुनरी ले आएँ और माता को जरूर उड़ाएं। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माता को टीका लगाएं, सिंदूर लगाएं, सारे मेकअप का सामान, मेहंदी वेहंदी सभी चीज़ें लगाएं, माता को अर्पित करें। कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर नारियल रखें। नारियल को हमेशा रोली या तो जो वो होती है मौली से लपेट कर रखें, या फिर आप चुनरी जैसे मैंने यहाँ पर करी है उसके अंदर रखें। जल के लोटे में एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का डाल दें, और या फिर आप सिक्का भी डाल सकते हैं। खाली लोटा जल भरकर ना रखें। तो इस तरह से कलश की स्थापना कर दें। कलश के ऊपर जो आपको या तो मिट्टी का भी कर सकते हैं और स्टील का भी कर सकते हैं। कलश के ऊपर आप सतिया बना लीजिए, उसके बाद आम के पत्ते, और इसके बाद हम कलश स्थापित करेंगे। इसके बाद दीप कलश मैंने बता ही दिया किस तरह से करना है। और जो 9 दिन आपको पूजा करनी है तो वो आपको कैसे करनी है आप देख सकते हैं। सबसे पहले माता को बिंदी लगानी है, बिंदी अर्पित करनी है, अपने बिंदी लगानी है, मौली बांध दीजिए। वस्त्र रूप में मौली अर्पित कर सकते हैं। माला, फूल जो भी आप रोज़ लाएँ रोज़ चढ़ाइए। अपने फुलवारी में से लेकर रोज़ माता को एक ना एक फूल ज़रूर अर्पित कीजिए। माता को जो कुछ ना अर्पित करें रोज़, मान लीजिए 9 भोग ना लगा पाएँ आप तो 2 लौंग के जोड़े, बताशा एक, ये ज़रूर अर्पित करना है। अग्यारी में ये 3 चीज़ें और एक सामग्री, ये 3 चीज़ें ज़रूर अग्यारी में समर्पित करनी है माता को। 9 भोग मैंने बता दिए हैं, बहुत ईजी हैं। किसी में घी अर्पित करना है, किसी में केला अर्पित करना है, किसी में बतासा भी अर्पित कर सकते हैं, मालपुआ अर्पित कर सकते हैं, शहद अर्पित करना है तो वो अलग से वीडियो आ गई है, उसे मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा। और आम के पत्ते का बंधनवार ज़रूर लगाइएगा। घर में सुख शांति आती है, नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो घर से विदा हो जाती हैं। और घर को अच्छे से पवित्र कर लीजिए। गंगा जल का ज़रूर छिड़काव करिएगा। ऐसी जोत जलाइएगा जो कम से कम 2-2.5 घंटा आपकी जल सके। और इसके बाद जो भी अग्यारी आपने लगाई है उसका तिलक बाद में जब ठंडी सी हो जाए तो अग्यारी का तिलक अपने बच्चों के भी लगाएगा कंठ पर, और अपने भी लगानी है। और ये जो अग्यारी बच जाती है इसका अब क्या करना है, ये जो चूरा होता है या तो आप पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं इसको, इसे फेंकना नहीं है, या तो पेड़ पौधों में डाल दीजिए, पार्क में किसी पेड़ पौधे में भी आप कर सकते हैं, या फिर इसको आप जैसे कि नदी में डाल सकते हैं। तो घी अर्पित कर रही हूँ यहाँ मैं। तो इस तरह से आप जो भी मैं सामग्री बताऊंगी 9 रंगों की, 9 भोगों की, वो आप देख सकते हैं वीडियो में। उसमें 9 रंग भी मैंने बताए हैं कौन कौन से 9 रंग पहने जाते हैं। अगर आप नहीं पहन पाए हैं तो बाद में भी आप उनको पहन सकते हैं। जैसे जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा नवरात्र आएगा आप ज़रूर करिएगा। बस वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।